नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था अनुपात एवं समानुपात का, इसके हम काफी सारे क्वेश्चंस निकाल चुके हैं। दोस्तों जैसे जैसे हमारी क्लासें आगे बढ़ती जाएगी, इनका जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो दोस्तों थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। और दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं दोस्तों हम, जो आपको एग्जाम में दोस्तों ऐसी चीज मिल सकते हैं। ये तो दोस्तों बढ़िया से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। ओके दोस्तों, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को क्वेश्चंस के साथ में। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन दिया है, किसी थैले में रुपए 90 की राशि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है, तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। दोस्तों ये सिक्के वाले क्वेश्चन है, इनके अंदर दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछ लिया, तुमको राशि दे दी, यहाँ पे जो टोटल वैल्यू हमारे पास में वो रुपए में दी हुई है, और हमसे अनुपात है, वो अनुपात दिया हुआ है सिक्कों के रूप में। तो दोस्तों या तो अगर यहाँ पर राशि हमारे हमें रुपए में दी होगी तो अनुपात सिक्कों में देगा। अगर यहाँ पर राशि है वो ना दे करके ये जो अनुपात है उसको अगर रुपए में देगा, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू होगी वो सिक्कों की होगी। तो दोस्तों एक दूसरे से मतलब अपोजिट देगा कुछ भी आपको। और फिर हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर राशि रुपए में दी है, अनुपात अनुपात सिक्कों में दिया हुआ है, तो हमें पहले जो ये सिक्का है उसको रुपए के अंदर कन्वर्ट करना है, इस अनुपात को। और अगर ये अनुपात सिक्कों में ना दे करके रुपए में होता तो हम इसको सिक्कों में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास में सिक्के कितने हैं। एक तो 50 पैसे का सिक्का है, 50 पैसे। और एक है हमारे पास 25 पैसे का, 25 पैसे का सिक्का। और एक है 10 पैसों का सिक्का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो हमें अनुपात दिया हुआ है वो है सिक्कों का। तो यहाँ करते हैं सिक्के, इनका अनुपात क्या है, 2:3:5। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसको इस अनुपात को रुपए में कन्वर्ट करना है। अब रुपए में कैसे करेंगे, ये देखना है हमें कि जो 50 पैसे के जो सिक्के हैं ना, अगर वो 50 पैसे के हमारे पास में दो सिक्के हैं, तो उनसे जो पैसे बनेंगे वो कितने बनेंगे। अगर 50 पैसे के दो सिक्के हैं हमारे पास, तो उनके रुपए बनेंगे 1 रुपए बन जाएगा। यहाँ से 50 पैसे के दो सिक्के 1 रुपए बंद होता है। और ऐसे ही अब इसमें देखते हैं हम, 25 पैसे के अगर तीन सिक्के हमारे पास में, तो हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे इसके, 0.75 रुपए। ऐसे ही दोस्तों 10 पैसे के अगर पांच सिक्के हैं, तो हमारे पास रुपए हो जाएंगे 0.50 रुपए। ये रुपए में दोस्तों सारे। ठीक है दोस्तों, ये हमने किससे बदल लिया, इसको रुपए में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें दोस्तों यहाँ पर टोटल दिया हुआ है 90 रुपए की राशि है। राशि कितनी हुई है हमारे पास में, 90 है, मतलब टोटल वैल्यू दे दी इस वाले अनुपात की। तो इसे हम आपस में जोड़ देंगे पहले तो। ये हो जाएगा टोटल 1 रुपया और 0.75 पैसे और 0.50 पैसे, ये हो जाएंगे टोटल एक दो, ये हो जाएगा 2 रुपए और 25 पैसे। 2 रुपए 25 पैसे, इसका जो मान है वो टोटल कितना दिया हुआ है हमारे पास में, 90 रुपए। तो यहाँ से हम 1 रुपए की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 रुपए की वैल्यू निकालने के लिए इसे बटे में कर देंगे हम। ये हो जाएगा 90/2.25। अब इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे से, तो ऊपर जाकर के दो जीरो लग जाएगी। अब इसे काट के सोल्व कर देंगे। तो सोल्व के लिए हम इसको काटेंगे, 9 से काट लेते हैं। 9 दूना 18, 4 9 पंजे 45। फिर 9 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 1000। और 25 से काटेंगे एक बार, ये हो जाएगा 25 चौके 100, 0, 40 बार। तो दोस्तों जो एक की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास, 40। अब हमसे पूछा है कि तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। यहाँ पर जो 25 पैसे के सिक्के हैं उसका अनुपात कितना है, 3। तो इस 40 को क्या करेंगे हम, 3 से गुणा कर देंगे।
25 पैसों के लिए, 25 पैसे के सिक्के कितने थे? 40 गुना में 3, तो ये हो गए 120 सिक्के हो गए दोस्तों टोटल, 120 सिक्के, और यही दोस्तों हमारा आंसर है। अब दोस्तों हमसे यहाँ पर 25 पैसे के सिक्के ना पूछ करके 50 पैसे के सिक्कों भी पूछ सकता है, या फिर 10 पैसे के सिक्के भी पूछ सकता है, तो हम निकाल सकते हैं। अगर 50 पैसे के सिक्के पूछता है तो उसे हम 40 से 2 को गुना कर देंगे। अगर 10 पैसे की पूछता है तो 40 गुना 5 कर देंगे, ये हमारे हो जाएंगे। और हम टोटल सिक्के भी निकाल सकते हैं इससे, टोटल सिक्के कितने हैं हमारे पास। ठीक है दोस्तों, इससे अच्छे से समझ लीजिए। अगर नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो दोस्तों आप। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी बक्से में रुपए 180 की राशि, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं, जिनका अनुपात 2:3:4 है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? अब दोस्तों इसमें जो हमारे पास अनुपात दिया हुआ है, अनुपात दोस्तों सिक्कों का दिया हुआ है, जबकि हमारे पास जो टोटल वैल्यू है वो किसमें दी हुई है? रुपए में। तो हम क्या करेंगे, इस अनुपात को सबसे पहले रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो आ जाइए दोस्तों इस नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हल, हमारे पास दोस्तों सिक्कों की जो वैल्यू है वो क्या क्या है? 1 रुपए और 50 पैसे और 25 पैसे, और इनके सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है हमारे पास। सिक्के, इनका जो अनुपात है वो क्या है? 2:3:4। अब यहाँ से हम रुपए में बदलेंगे इस अनुपात को, तो कितने हो जाएंगे? 1 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? 2 रुपए, 2 रुपए हो गए। अनुपात 50 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 1.5 रुपया। 1.5 रुपए का मतलब है 1.50 रुपए। ठीक है दोस्तों, 1.50 का मतलब दोस्तों 1.5 ही होता है, आप सभी जानते होंगे तो अच्छे से। और 25 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे? 1 रुपया। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास टोटल वैल्यू दी हुई है 180 रुपए। तो ये किसकी दी हुई है? रुपयों की। तो हम सबसे पहले इनको जोड़ेंगे आपस में, ये हो जाएंगे 2 रुपया, 3 रुपया, 4 और 0.50, यानी कि 4 रुपए 50 पैसे। इसकी जो टोटल वैल्यू है वो हमें दी हुई है 180 रुपए। यहाँ से हम एक अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे। एक अनुपात की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 180 बटे में 4.50, 4.50। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटा करके ऊपर 2 जीरो लगा देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसे काट देंगे, तो 0 से 0 काट देंगे। इसे 9 से काटेंगे तो 9 पंजे 45, और इसको 9 दूना 18, डबल जीरो, ये हो गया 200। 5 से काट देंगे इसको, 5 चौके 20 और जीरो। तो दोस्तों ये आगे एक वैल्यू का जो हमारे मान है वो कितना आ गया? 40। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि 50 पैसे के जो सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं उसका अनुपात दिया हुआ हमारे पास में 3। तो हम क्या करेंगे 50 पैसों के सिक्कों के लिए? 50 पैसे के सिक्के, तो उसके लिए क्या करेंगे? 40 गुना 3 कर देंगे, 40 गुना 3, और ये हो जाएगा 40 दिए 120। 120 क्या है? ये सिक्के।
दोस्तों यहाँ से हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, 50 पैसों के सिक्के कितने हो गए? इस 40 को जो अनुपात में दिया हुआ है हमारे पास, 50 पैसों का अनुपात कितना है सिक्कों का? 3। 40 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 120 सिक्के। आंसर दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि सिक्कों के जो क्वेश्चंस आते हैं अनुपात समानुपात के अंदर, वो किस तरह के आते हैं और उनको किस तरह से सोल्व किया जाता है। दोस्तों इनको सोल्व करने का यही तरीका होता है, जो सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों वो यही है आपके पास में। अगर अनुपात, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है तो उसे रुपयों में कन्वर्ट कर लो पहले अनुपात को, और अगर रुपए में अनुपात दिया हुआ है तो उसे सिक्कों में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद में दोस्तों कैलकुलेशन ही है जो आप सभी सीख चुके हैं कि किस तरह से इसे सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसे बिठा देता हूँ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 465 सिक्कों में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। उनका मान 5:3:1 के अनुपात में है। हर प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? दोस्तों इसमें हमसे सारे सिक्कों की संख्या पूछी है दोस्तों, क्या होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज जो नोटिस करने वाली बात है वो है, यहाँ पर जो टोटल वैल्यू है वो हमें किस में दी हुई है दोस्तों? सिक्कों में। टोटल वैल्यू सिक्कों में, और जो मुझसे पहले वाले क्वेश्चन थे पिछले वाले, उनमें यहाँ पर टोटल वैल्यू सिक्कों में ना दे करके हमसे रुपयों में दी थी, और यहाँ पर सिक्कों में दी है। और जो यहाँ पर हमारा जो अनुपात है वो अनुपात किस में दिया हुआ है? रुपयों का। रुपयों का जो अनुपात है उनकी जो सिक्कों की वैल्यू है उसका अनुपात दिया हुआ है दोस्तों ये। तो हमें क्या करना है दोस्तों? टोटल वैल्यू हमसे जो सिक्कों में पूछी है, तो हम इसका जो मान है उसको भी हम सिक्कों में ही कन्वर्ट करेंगे पहले। तो आ जाइए दोस्तों करते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन को हल करते हैं दोस्तों। यहाँ पर है दोस्तों 1 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसे, और कितने का है? 25 पैसे का सिक्का, 25 पैसे का सिक्का। और इनका जो मान है, मान मतलब रुपए में दिया हुआ दोस्तों, वैल्यू जो है इनका मान है जो रुपयों का, वो कितने कितने? 5:3:1। ठीक है दोस्तों, ये तो है इसका जो हमें अनुपात दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है दोस्तों? इसमें सिक्के बनाने हैं, सिक्के। सिक्कों का अनुपात चाहिए दोस्तों हमें तो सिक्कों का अनुपात के लिए हम क्या करेंगे? जब 1 रुपए के 5 सिक्के होंगे तो वो कितने रुपए हो जाएंगे दोस्तों? 5 रुपए। आप सभी जानते हो दोस्तों कि अगर 1 रुपए के, 1 रुपया है, 1 रुपया इसके 5 सिक्के होंगे, इसके अगर 5 सिक्के होंगे दोस्तों एक एक रुपए के, तो वो कितने हो जाएंगे? 5 रुपए। अनुपात 50 पैसे के 3 सिक्के है तो उनके कितने रुपए हो जाएंगे? 1.5 रुपया। 1.50। अनुपात 25 पैसे के, नहीं दोस्तों हम उल्टा कर गए दोस्तों, हमें सिक्कों का अनुपात चाहिए ना दोस्तों, पैसों में दिया हुआ है हमारे पास में, ये करना है दोस्तों। दोस्तों 1 रुपया है, उसके 5 रुपए है, 5 रुपए के एक एक के सिक्के कितने होंगे? 5 सिक्के होंगे दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास रुपए दिए हुए 3, और सिक्के कितने? 50 पैसे के। तो 3 रुपयों में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे दोस्तों? तो ये हो जाएंगे दोस्तों 6। अनुपात। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास में रुपए है 1,
और सिक्के कितने के, 25 पैसे के सिक्के हैं। तो जो 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, बोलेंगे, बोलोगे आपकी 4। ठीक है दोस्तों, जब 4 सिक्के होंगे 25-25 पैसे के तभी तो 1 रुपया बनेगा। और ऐसे ही जब 6 सिक्के होंगे हमारे पास में 50 पैसे के, तभी तो 3 रुपए बनेंगे। और इधर भी जब 5 सिक्के होंगे हमारे पास में 1-1 रुपए के, तभी तो हमारे पास 5 रुपए बनेंगे। तो यहाँ से जो सिक्कों का अनुपात है दोस्तों, वो आया है हमारा 5:6:4। तो ये हो गया दोस्तों टोटल, 5 और 6 11 और 4 15। तो जो 15 सिक्कों का जो अनुपात है, उसकी टोटल वैल्यू दी हुई है हमारे पास में 465 रुपए। 465 सिक्के, 465। यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक की वैल्यू के लिए 465 बटे में 15। अब 15 से काट देंगे, 15 से 15 × 3 = 45, एक 15 × 1 = 15। तो ये टोटल यहाँ से आ गई एक की वैल्यू हमारे पास में 31। अब हमसे पूछा है दोस्तों हर प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों हर प्रकार के सिक्कों के लिए सिक्कों का अनुपात क्या है, 5:6:4। तो इसी में दोस्तों इसकी वैल्यू रखते जाएंगे और इसके मान आ जाएंगे। तो दोस्तों आइए निकालते हैं। 1 रुपए के, 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे दोस्तों, 31 गुना 1 रुपए के लिए सिक्के कितने, 5। तो इसको 5 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 5 × 1 = 5, 5×3 = 15, 155 सिक्के। ऐसे ही दोस्तों दूसरा है 50 पैसों के सिक्के निकालने हमें। 50 पैसे के सिक्के, उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, 31 गुना में 50 पैसों की, 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 6। तो इसको 31 गुना 6 कर देंगे, ये हो जाएगा 6 × 1 = 6, 6×3 = 18, 186 सिक्के किसके, 50 पैसे के। नेक्स्ट है 25 पैसे के सिक्के। यहाँ से हो जाएगा 25 पैसे के सिक्के, ये हो जाएगा 31 गुना में 4, ये हो जाएगा 4, 4×3 = 12, 124 सिक्के। ठीक है दोस्तों, यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि हमें प्रत्येक के सिक्के बताने हैं, कितने कितने सिक्के होंगे। तो यही होंगे दोस्तों। आप इसे दोस्तों नोट कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, हमने जब रुपए में मान दिया हो तो उसे हम सिक्कों में कैसे बदलते हैं, और कैसे सिक्के में दिया हो अनुपात तो हम उसे रुपए में कैसे बदलते हैं। आप दोस्तों दोनों चीजें समझ चुके हो उन क्वेश्चंस के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है तथा उनके जो मासिक व्यय का अनुपात है वो है 3:4 है। यदि वे प्रति महीने क्रमशः रुपए 1800 और 1600 की बचत करते हैं तो तो बी की मासिक आय ज्ञात करो। दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर जो अनुपात है ना हमारा 5:6, 3:4, इनका जो अंतर है ना दोस्तों, वो तो खैर सेम सेम है, दोनों में बराबर बराबर है। जैसे कि 5 से 3 हो रहा है, मतलब 2 का अंतर है, और ये 6 से 4 हो रहा है, तो भी 2 का अंतर है। तो क्या है कि यहाँ अनुपात तो बराबर है, लेकिन हमसे क्या किया है यहाँ पर, ये जो बचत दी हुई है ना, उसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग हो गई, 1800 और 1600 रुपए। तो हमें जो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें अलग अलग ही मान रखना पड़ेगा हमें इसका, तब जाकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें इसका जो बचत है वो अलग अलग ना दे के एक ही देते तो हम सीधा 2 के बराबर
इसे अलग अलग ना दे करके सिर्फ 1800 रुपये दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, दो की जो वैल्यू है उसको 1800 रख के यहाँ से एक की वैल्यू निकालते और डायरेक्ट मान रख देते हैं इसमें। लेकिन हमने यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर एक जो चीज है वो आपको मैं समझाता हूँ कि ये है कुल आय। यहाँ लिखता हूँ दोस्तों साइड में, चलो इधर ही लिख लो। कुल आय, कुल आय हमारी जो ए जो बी की जो टोटल कुल आय है, उसमें से दोस्तों अगर इनकी जो बचत है उसको अगर घटा दिया जाए तो जो पैसे निकल के आएंगे वो क्या है दोस्तों, इनका टोटल इनका क्या है दोस्तों, व्यय, उनका खर्चा है। इस चीज को दोस्तों पहले आप इस बात को समझिए, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर कुल आय माइनस बचत बराबर व्यय, कि दोस्तों माना आप आपकी जो कुल महीने की आय है ना वो है 10 रुपए, ठीक है दोस्तों। उसमें से आप माना कि 7 रुपए आप बचाते हो, 7 रुपए आप मानो कि व्यय कर देते हो, आपसे खर्च हो जाते हैं 7 रुपए, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे दोस्तों, 3 रुपए। ठीक है दोस्तों, आपकी जो बचत होगी वो कितनी होगी, 3 रुपए। अगर मैं मानो कि उस कुल आय में से आपकी जो बचत है उसको ही घटा दूं, तो हमारे पास में जो 7, तो यहाँ से कितना आएगा, 7। 7 क्या आएगा हमारा, व्यय आएगा, व्यय जो हमसे खर्च हो चुके होंगे। तो दोस्तों बस यही बात इसमें समझने की थी। इस क्वेश्चन का जो मेन मोटिव है वो यही है, इस चीज को समझाना। तब दोस्तों जैसे हम लिखते हैं इसमें ए व बी की जो मासिक आय है वो है 5:6 के अनुपात में है। तो माना इनकी जो मासिक आय ए की, उसे हम मान लेते हैं 5x, तो ए की जो कुल आय होगी वो होगी 5x, 5x। उसमें से इनकी जो बचत है उसे माइनस कर देते हैं, बचत कितनी है ए की, 1800 रुपए। और ठीक ऐसे ही बी का देखते हैं, बी की जो मासिक आय है वो होगी 6x, माइनस बी की बचत कितनी है, 1600 रुपए, 1600। अब इनका जो व्यय है, व्यय कितना है ए का, 3x, और बी का व्यय है 4x। ठीक है दोस्तों, ये हमने जिस तरह से ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कुल आय माइनस बचत बराबर व्यय, उस हिसाब से हमने इसको जमा लिया है कि कैसे कैसे लिखना है इसको। तो ए की आय है 5x, उसमें से 1800 रुपए उसकी बचत है, उसको अगर माइनस कर देंगे तो वो 3x बचेगा। 3x क्या है उसकी, व्यय उसकी, 3x व्यय। ऐसे बी का 6x उसकी क्या है, मासिक आय है, उसमें से उसकी जो बचत है 1600 घटा देते हैं, तो उसका जो व्यय है वो निकल के आ जाता है, व्यय है 4x। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनको आपस में वज्र गुणा कर देंगे। वज्र गुणा करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 5x को 4x से गुणा करेंगे दोस्तों। दोस्तों इसको x, ये इसकी आय को मानना है दोस्तों x को, व्यय को थोड़ी ना x मानेंगे हम, आय को मानना है दोस्तों सिर्फ x में। तो अब करेंगे दोस्तों इसका वज्र गुणा। तो 5x को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौके 20x, माइनस इस 4 को इससे 1800 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18 चौके 72 00, फिर आएगा बराबर, ये जो 6x है, 6x को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6×3 = 18, 18x, माइनस 1600 गुणा 3 करेंगे ये हो जाएगा 16×3 = 48 00। अब दोस्तों इसका पक्षांतरण कर देंगे, 18x को इधर ले आएंगे, 7200 को उधर उधर ले जाएंगे। जब 18x इधर आएगा तो ये 20x में से ये हो गया दोस्तों 20x, माइनस 18x बराबर माइनस के 4800। जब ये 7200 उधर जाएगा माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7200। अब दोस्तों ऐसे करेंगे 20x माइनस 18x कितना आया, 2x, बराबर 48, 7200 में से 4800 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास में 22 और 2 2400, ये आ जाएगा दोस्तों 2400। यहाँ से x 2 से काट देंगे इसे,
1200, तो x बराबर आ गया हमारे पास में 1200 रुपए। हमसे क्या पूछा है दोस्तों, बी की मासिक आय ज्ञात करो। बी की जो मासिक आय वो कितनी है, 6x। तो इस 1200 को कर देंगे हम, बी की मासिक आय कितनी होगी दोस्तों, 1200 गुणा 6। ठीक है दोस्तों, क्योंकि x का मान आ ही गया, इसे यूं लिख देते हैं, 6 गुणा 1200। दोस्तों 6x था उसकी, बी की मासिक आय थी 6x, तो x का हमने मान रख दिया जो निकल के आया था 1200। अब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 12×6 72, 7200 रुपए। ये लो दोस्तों। तो दोस्तों हमने क्या किया इसमें, कुल आय में से उसकी जो बचत को घटा घटा दिया, और ऐसे बी का भी कुल आय थी बी की, उसमें से बचत को घटा दिया, और उसका वो मान लिख दिया जो उनका व्यय था 3/4। उसके बाद में वज्र गुणा करके इसको सॉल्व करते गए, वज्र गुणा करके सॉल्व करने से हमारे पास में एक्स का मान आ गया। उस एक्स के मान को, बी की मासिक आय पूछी है तो बी की जो मासिक आय 6x, उसमें रख दिया एक्स का मान, और हमारे पास में आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसे मिटा देता हूँ मैं। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट, पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है, तथा उनके व्यय का जो अनुपात है वो है 2:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक रुपए 6000 की बचत करता है तो पी की आय क्या होगी। दोस्तों इसे हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो दिया हुआ है हमारे पास में, ये जो अनुपात है दोस्तों इनके आय का और जो इनके व्यय का जो अनुपात है, उसमें दोस्तों आप देखोगे 3 से 2 है, और यहाँ 4 से 3 है। इनका जो अंतर है वो एक एक का अंतर है दोस्तों, मतलब अंतर जो है वो दोस्तों दोनों में समान है। और यहाँ पर जो हमारे पास टोटल वैल्यू दी हुई है वो एक की दी हुई है। पहले तो अलग अलग दी हुई थी बचतों की, कि एक की ये बचत है और बी की इतने रुपए बचत है। यहाँ पर दोनों की अलग अलग ना दे की एक दे दी, और अंतर है वो भी समान है। तो इसमें दोस्तों क्या करेंगे हम, इनका जो अंतर कितना है, एक अनुपात का, तो एक अनुपात का जो मान होगा वो कितना है, 6000 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब हमसे यहाँ क्या पूछा है, पी की आय क्या होगी। तो पी की आय के लिए हम डायरेक्ट, यहाँ पर 3 अनुपात है, इसको डायरेक्ट 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 18,000 रुपये हो जाएगी। 18,000 रुपये किसकी, पी की आय। और क्यू की आय के लिए, क्यू की आय के लिए क्या करना है दोस्तों, 6,000 गुणा 4 कर देंगे, ये हो जाएगा 6 चौके 24, 24,000 हो जाएगा क्यू की आय। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से समझ लेते हैं दोस्तों इसे ध्यान से। यहाँ पर दिया हुआ है पी और क्यू की आय का अनुपात हमारे पास 3:4, और उनका जो व्यय है उसका अनुपात दिया हुआ है हमारे पास में 2:3। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि जब 3 और इस 2 का जो अंतर है वो है 1 का, यहाँ लिखा हुआ दोस्तों 3:4, ये किसका है, आय का अनुपात। और जो व्यय है, और जो व्यय व्यय कितनी है दोस्तों, 2:3। तो यहाँ पर अंतर है 1 का, और यहाँ भी अंतर है 1 का। जब दोस्तों इनका अंतर समान हो और यहाँ पर जो इनका टोटल वैल्यू हो वो एक ही दी हुई हो, तो हम जो इसके अंतर है उसके बराबर ही किसको कर देते हैं हम, टोटल वैल्यू को।
टोटल वैल्यू दोस्तों हमने कर दी थी 1 के बराबर 6000। तो यहाँ पे हमसे पी की आई के लिए इसको 3 से गुना कर दिया और क्यू की आई के लिए 4 से गुना कर दिया। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को दोस्तों हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास को दोस्तों हम कल से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, पढ़ते रहिए अच्छे से। ओके दोस्तों।